हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। एवलिन ग्लेनी साउंड को सुनती हैं विदाउट हेयरिंग। हेयरिंग मतलब भी सुनना होता है, लेकिन हेयरिंग में बस एक सेंस ऑर्गन काम करता है, हमारे ईयर्स, कानों से बस हम साउंड को सुनते हैं। लिसनिंग में बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व है, हम साउंड को फील करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो कैसे एवलिन ग्लेनी साउंड को सुन नहीं सकती लेकिन वो उसको फील करती है। और सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे। बिफोर यू रीड, चैप्टर को रीड करने से पहले, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसके सुनने की शक्ति ले ली है, बट ही हैड गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। यहाँ पर एवलिन ग्लेनी की बात हो रही है, लेकिन गॉड ने एवलिन को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, दूसरों से हटकर उनसे बेटर कुछ दिया है। वॉट वी हेयर शी फील्स, जो हम सुनते हैं उसको वो फील करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और इतना डीपली, इतनी गहराई से वो साउंड को फील करती है जितना हम में से कोई सुनकर भी नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो इतनी सुंदरता से म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। अभी हम एक पर्सन एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो फिजिकली डिसेबल है, डेफ है, लेकिन उन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट किया एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। सो रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर हम बोलते हैं दिन का सबसे बिजीएस्ट टाइम, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, भीड़ बहुत ज़्यादा हो। तो अभी रश आवर है, और क्राउड्स जॉसल, जॉसल मतलब होता है पुश रफली, किसी को रफली एल्बो से पुश करना। तो भीड़ एक दूसरे को पुश कर रही है, क्यों? पोजीशन के लिए। प्लेटफॉर्म पर एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब यहाँ पर है स्मॉल एंड थिन, एक छोटी सी पतली सी लड़की है। लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, वैसे वो 17 ईयर्स की है लेकिन उससे भी छोटी दिख रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। ट्रेन अप्रोच कर रही है, प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है, तो उसने उसकी वाइब्रेशंस को फील किया है। अभी वो एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, क्योंकि आज उसका पहला दिन है, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, लंडन की बहुत ही फेमस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। डॉन्टिंग मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरावना, और ये काफ़ी डॉन्टिंग भी है एक टीनेजर के लिए। टीनेजर हम बोलते हैं एक पर्सन जो 13 to 17 ईयर्स का हो, 13, 14, 15, सबके लास्ट में क्योंकि टीन आता है इन सभी नंबर्स के, तो इसको टीनेज बोलते हैं क्योंकि वो 17 की है। तो कोई भी एक टीनेजर जो स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के फार्म से, गांव से आया है, उसके लिए बहुत डरावना है, पहली बार लंदन की इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाना। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। बहुत सारे लोग जो चैलेंजेस फेस करते हैं, इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब एक पर्सन जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो, और भी बड़ा चैलेंज इसके सामने है। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो एब्सोल्युटली पूरे तरीके से डेफ है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का ये जो लॉस ऑफ हियरिंग है, कि सुनने की शक्ति उनकी खत्म हो गई है, ये ग्रेजुअल था, मतलब ये धीरे धीरे हुआ, वो पहले से ही डेफ थी ऐसा नहीं था। हर मदर रिमेंबर्स, उनकी मदर याद करती है कि उन्होंने नोटिस किया था समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ तो रॉन्ग है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की थी एवलिन और वो पियानो बजाने के लिए अपने टर्न की वेट कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया, उसको बुलाया पियानो बजाने के लिए। एंड शी डिडंट मूव, और वो मूव ही नहीं हुई। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, ये उनकी मदर बता रही है कि फिर मैंने रियलाइज़ किया कि शायद उसने सुना ही नहीं अपना नाम। सेज इजाबेल ग्लेनी, उनकी मदर का नाम है इजाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ टाइम के लिए, कंसील करना मतलब छिपाना, एवलिन जो उसकी डेफनेस ग्रो हो रही थी, बढ़ रही थी, उसने अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से कुछ टाइम के लिए उसको छिपाया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब तक वो
11 साल की हो गई थी। हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, डिटीरियोरेट होना मतलब और भी ज़्यादा ख़राब हो जाना, वर्स हो जाना। तो जब वो 11 साल की थी उनके मार्क्स और भी कम आने लगे। टीचर जो बताती होगी उनको सुनता ही नहीं था, वो समझ नहीं पाती थी। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू मेक हर, उसके बाद उनकी यहाँ जो हेड मिस्ट्रेस थी, टीचर थी, उन्होंने अर्ज किया, एनकरेज किया, रिक्वेस्ट किया उनके पेरेंट्स को टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि एक स्पेशलिस्ट के पास उसको लेकर जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और तब ये डिस्कवर हुआ कि धीरे धीरे उनकी नर्व डैमेज हुई, जिसकी वजह से उनकी जो हेयरिंग है, सुनने की शक्ति है, वो सीवियरली काफ़ी हद तक इम्पेयर, वीक हो चुकी है। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स। तब स्पेशलिस्ट ने एडवाइस किया कि अभी इसको हेयरिंग एड फिट करना होगा। हेयरिंग एड, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, कंप्लीटली या पार्शली डेफ है, उनके कान में एक मशीन लगती है। देखिए ये है हेयरिंग एड, और इस तरीके से कान में इसको फिट किया जाता है। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और डेफ के लिए जो स्कूल है वहाँ पर उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ ब्लैक दिख रहा था, मतलब कोई भी होप, उम्मीद उनको नज़र नहीं आ रही थी, एवलिन कहती है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन गिव अप करने वाली नहीं थी, हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो डिटर्मिन्ड थी, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही जिएंगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और म्यूज़िक में जो उनका इंटरेस्ट है उसको परस्यू करेगी, उसको फॉलो करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। ये ऐसा होता है जाइलोफोन, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें रोज होती हैं वुडन बार्स की ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। देखिए ऐसा होता है जाइलोफोन, इसमें ये वुडन बार्स हैं डिफरेंट लेंथ के, कोई बड़ा है कोई छोटा है एक रो में। ये ड्रम स्टिक जैसी दो स्टिक होती है, इनसे हिट करते हैं इन बार्स को, तो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है। सो एवलिन ने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और डिसाइड किया, डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि उसे भी उसको बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि तुम सुन नहीं पाती हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले करोगी। बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, परकशनिस्ट हम बोलते हैं अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला एट्सेट्रा। ऑर्केस्ट्रा में पीछे जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं उनको हम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, और जो उनको प्ले करते हैं उनको परकशनिस्ट बोलते हैं। देखिए ये है परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, जाइलोफोन भी इन्हीं में से एक है। सो परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, एक परकशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, उन्होंने एवलिन की पोटेंशियल को स्पॉट किया, उसके अंदर जो एबिलिटी थी उसको पहचाना। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, 2 लार्ज ड्रम्स लिए और उनको डिफरेंट नोट्स पर ट्यून किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज। अभी वो एवलिन को बोलते हैं कि इनको सुनने की कोशिश मत करो, ड्रम्स को किसी और तरीके से इनको सेंस करो, इनकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको फील करो। सेज एवलिन, अभी एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, एकदम से मुझे रियलाइज हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कि जो हायर ड्रम है उसको मैं वेस्ट के ऊपर फील कर पा रही थी और लोअर ड्रम को वेस्ट के नीचे, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से वो डिफरेंट नोट्स फील कर सकती थी अपनी बॉडी में। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने फिर से इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और फिर एवलिन ने डिस्कवर किया कि उसकी बॉडी डिफरेंट नोट्स को डिफरेंट पार्ट्स में सेंस कर पाती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, उसके बाद अपने माइंड से, अपनी बॉडी से उन्होंने साउंड्स को, वाइब्रेशंस को फील किया। द रेस्ट, ओपन कर दिया माइंड और बॉडी को साउंड एंड वाइब्रेशंस के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी तो पूरे तरीके से वो डिटर्मिन्ड थी, कुछ पाने की इच्छा थी उनमें और उनका हार्डवर्क था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने यूके को टूर भी किया। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, जब वो 16 साल की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी। शी
ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जिसकी बात हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में की थी। उसके बाद उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन किया। ऑडिशन का मतलब होता है एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देना, जिससे कि डायरेक्टर डिसाइड कर सके आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या नहीं। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और अकेडमी की हिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स किसी के नहीं थे जितने एवलिन के थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। उसके बाद पहले वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, फिर सोलो परफॉर्म करने लगी इंडिविजुअल अकेली। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 साल का उनका कोर्स था ये म्यूज़िक अकेडमी में, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। उसमें जो टॉप अवार्ड्स थे मोस्टली वो उन्होंने कैप्चर किए, उन्हें मिले। एंड फॉर ऑल ऑफ दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इतना करने के बाद भी कोई अगर कहता है कि एक हीरो के जैसे आपने चीज़ों को अचीव किया है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आपको जाना है, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसको अचीव कर लेंगे। आफ्टर शी गॉट राइट to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। अभी वो वर्ल्ड में टॉप पर है, वर्ल्ड की मोस्ट सॉट आफ्टर मतलब जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, डिज़ायर में है। सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनको प्ले करने आते हैं। मास्टरी ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को वो प्ले कर सकती है। इंटरनेशनली टूर वो करती हैं, बहुत हेक्टिक बिजी उनका शेड्यूल है। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रीगिंग मतलब फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। सो बहुत ही इंट्रीगिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एवलिन को इस तरीके से एफर्टलेसली फंक्शन करते हुए देखना, बिना सुने भी, हालांकि वो सुन नहीं सकती बट बहुत ही एफर्टलेसली, जैसे कोई एफर्ट ही उनको करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती है। इन आर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। जो पर्सन उनको इंटरव्यू कर रही है वो बताती है कि 2 घंटे के हमारे डिस्कशन में उन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, वो बताते हैं कि कहती है कि जिन मैन की बहुत थिक बियर्ड होती है उनसे मुझे थोड़ी सी ट्रबल है, वहाँ पर मुझे थोड़ी परेशानी आती है। शी लाफ। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। अभी एवलिन बताती हैं कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाहता है, ये वो कैसे समझती हैं। सिर्फ लिप रीडिंग से ही नहीं, लिप्स की मूवमेंट को देखकर ही नहीं, बल्कि पूरे फेस को, स्पेशली आइज, आंखों को देखकर वो समझती हैं। तो जिन मैन का थिक बियर्ड है उनकी फेस रीडिंग वो अच्छे से नहीं कर पाती। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी फॉल्ट के, मिस्टेक के वो बोलती हैं। विद अ स्कॉटिश लिट, लिट मतलब अ वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका उनका स्कॉटिश है क्योंकि उनका बचपन स्कॉटलैंड में बीता है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। हमने EVS में पढ़ा था साइंस में कि जो पर्सन डेफ होते हैं बचपन से ही वो डम भी हो जाते हैं, जिन्होंने सुना नहीं वो बोल नहीं पाते। तो ये बताती हैं कि वो मेरा स्पीच इसीलिए क्लियर है, वह बोल इसीलिए पाती हूँ क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। इनको इसके अलावा फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ भी आती है। स्कॉटिश तो चलो 11 साल तक वो सुन सकती थी इसलिए उन्होंने सीख ली। अब ये पता नहीं, इसको ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ कैसे सीखी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो म्यूजिक के बारे में वो एक्सप्लेन करती है कि ये मेरे पूरे शरीर में फ्लो करता है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, टिंगल करना मतलब एक स्लाइट प्रिकिंग या स्टिंगिंग सेंसेशन, मेरे चीक बोन्स में, इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में भी मैं म्यूजिक को फील कर पाती हूँ। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जाइलोफोन को जब वो प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड ऑफ पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। तो जब वो हिट करती है स्टिक से उन वुडन बॉक्सेस को, वुडन बार्स को, तो वो फील कर सकती है कि जो म्यूजिक है, जो साउंड है, वो उन स्टिक से उसके फिंगर टिप्स में मूव कर रहा है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम्स प्ले करती है थोड़ा लीन हो जाती है, झुक जाती है। शी कैन फील द रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब इकोज ऑफ साउंड, साउंड का जो इको होता है, आवाज़ गूंजती है, उसको वो फील कर पाती है फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपनी बॉडी में फ्लो करते हुए। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट, जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर होती है अपने शूज़ को रिमूव कर देती है, निकाल देती है जूतों को,
सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फुट रहती है ताकि जो वाइब्रेशन है वो उनके फीट में पास कर सके एंड अप हर लेग्स, और उनके लेग्स तक वो उनको उस साउंड को, उसकी वाइब्रेशंस को फील कर पाए। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। तो इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है कि एवलिन की जो ऑडियंस है वो उसका म्यूजिक सुनने के बाद बहुत ही डिलाइटफुल फील करती हैं। इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उनको एक अवार्ड मिला सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि सोलो परफॉर्म वो करती थी। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ऑनरेबल अवार्ड था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। ये वही सेंटेंस है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। गॉड ने उनकी हियरिंग एबिलिटी ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ उनको दी है। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो फील करती है और बहुत डीपली फील करती है दैन एनी ऑफ अस, जितना हम में से कोई नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। एवलिन बताती है कि वो वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक मतलब एक पर्सन जिसके लिए बहुत डिफिकल्ट है काम ना करना, हमेशा उनको कुछ ना कुछ काम करने के लिए चाहिए। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ काम करना है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, से भी ज़्यादा, बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस। लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है काम करने का वो भी बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो वो करती ही है, इसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। प्रिजन और हॉस्पिटल में भी वो फ्री कॉन्सर्ट करती हैं, प्रिजन, जेल और हॉस्पिटल में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। हाई प्रायोरिटी मतलब इम्पॉर्टेंस बहुत वो देती है यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस देने में। एंड रिक्लिन ऑफ बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, एक फंड है बीटहोवन फंड डेफ चिल्ड्रन के लिए, उसके फाउंडर होंगे एंड रिक्लिन। वो कहते हैं शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। जो डेफ चिल्ड्रन है, सुन नहीं पाते, उनके लिए एवलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। तो उससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकते, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने इतना कुछ अचीव कर लिया है जितना उनकी एज के दोगुने लोग भी नहीं कर पाते, जो डबल है उनकी एज के। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑर्केस्ट्रा में पीछे बजते थे वो उनको आगे लेकर आई है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने दिखाया कि ये भी बहुत मूविंग हो सकते हैं, इनसे भी लोग म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी वो एक इंस्पिरेशन है। पीपल हु लुक एट हर एंड सेज, लोग जो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो ये कर सकती है एवलिन तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और लास्ट में शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस लोग जो उनका म्यूज़िक सुनते हैं उनको तो वो प्लेजर देती ही हैं। तो ये चैप्टर है, इसको लिखा है डेबोरा काउली ने। इन्होंने इंटरव्यू किया होगा, ये दिया नहीं है स्टार्टिंग में, एवलिन ग्लेनी का, तो उसके बेसिस पर ये चैप्टर इन्होंने लिखा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।